आस्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यं मृत्यार्त्यं प्रणतपालभयाब्धिपोतं वन्दे पुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निखर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुदेव परमाराज सद्गुरु महाराज के चरणों में नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव माताओं बहनों, आज हम लोग जो यहाँ सत्संग कर रहे हैं उसका उद्देश्य है जन्मदिन के अवसर पर यहाँ हम लोग उपस्थित हुए हैं। बच्चे का जन्मदिन है। आज कितना जन्मदिन है? कितना जन्मदिन है? कितना साल का होने जानते हैं? 6 महीना। तो हमारे जो बच्चे हैं जिनका नाम युवराज कुमार है, उनका आज जन्मदिन है, 6 महीने का है। तो पहला जन्मदिन है युवराज कुमार का। बड़ी खुशी की बात है, विशेष प्रसन्नता का अवसर है। उनकी जो दादी हैं, बड़ी श्रद्धा बस अरुला माता जी, इन्होंने सत्संग का कार्यक्रम लिया था मुझसे मासिक सत्संग में, और इनकी दादी ने कहा बाबा सत्संग कर दीजिए। तो मैं कलकत्ता से सुबह चल के यहाँ भी आया बच्चे के लिए जिनका जन्मदिन है। सत्संग कराने से बच्चे का संस्कार उत्तम होता है। गुरु महाराज की विशेष कृपा होती है। आज जन्मदिन पर और लोग बहुत कुछ किया करते हैं, पार्टी देते हैं, खर्च करते हैं। जिनके पास जैसा सामर्थ्य होता है उसके अनुसार वो खर्चा करते हैं। लेकिन इनकी दादी माँ ने जो सूझबूझ अपनी दिखाई, जो विवेक विचार से इन्होंने सत्संग कराई है, बड़ा अच्छा काम किया। इनके परिवार के लोगों ने गुरु महाराज को याद किया गया। आज गुरु महाराज के सत्संग का आयोजन की, यह बड़ी अच्छी बात है, उत्तम बात है। बच्चों को संस्कारित करने का ये बहुत अच्छा जरिया है, माध्यम है सत्संग। तो अरुला माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, उनके पूरे परिवार को भी, और बच्चे के लिए भी बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। ये लोग परलोक मंगल हो, और जो नींद में है कृपया सो उठ जाए, क्योंकि जब तक शरीर आपका सहज नहीं होगा तब तक मन को आप सहज नहीं कर पाइएगा। सीधा होके बैठ जाइए सर। हाँ, देखिए एक महात्मा की झोपड़ी थी,
झोपड़ी थी छोटी सी, जंगल में झोपड़ी बना के रहते थे। तो बड़ी तेज बारिश आई और झोपड़ी थी छोटी। तो एक आदमी बारिश में, होता है ना, बारिश से बचने के लिए महात्मा जी का जो झोपड़ी का गेट था छोटा सा, उसको खटखटाया। तो महात्मा जी ने गेट खोला, कहा महाराज शरण दे दीजिए, बारिश हो रही है। तो कहा आ जाओ आ जाओ। झोपड़ी तो छोटी है महाराज। महात्मा जी लेटे थे तो बोले कोई बात नहीं है, बैठ नहीं सकते लेकिन बैठ तो सकते हैं, बैठ के समय गुजारेंगे। तो बैठ गए। तुरंत थोड़ी देर में एक और गेट खटखटा रहा। तो महात्मा जी ने कहा कि गेट खोल दो भाई। तो वो जो आदमी अंदर घुस गया था, बैठ गया था, वो कहता है कि महाराज 2 आदमी हम लोग बैठे हैं, तीसरा आएगा तो बैठेंगे कहाँ। तो महात्मा जी ने कहा कि अपने सोने की परवाह करते तुम फिर अंदर कैसे आते। अभी 2 बैठे हुए हैं, 3 खड़े हो जाएंगे, हैं? तो भी कुछ जगह बच जाएगी ना। तो अंदर ले लिया। अब तीनों खड़े हो गए, थोड़ी सी जगह बची थी गेट के पास। फिर देखते हैं कि गेट में खट 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 खट। अब ये दोनों मिलके कह रहे हैं, महात्मा जी कहते हैं खोलने के लिए, कहा महाराज अब जगह कहाँ। तो कह रहे जगह क्या, 3 अब हम थोड़े दूर दूर में खड़े हैं, 4 हो जाएंगे तो सट सट के खड़े हो जाएंगे। तो गेट खोला, तो देखता है कि गधा है। गधा सिर मार रहा था क्योंकि गधे को भी ठंड लग रही थी ना, उसको भी वर्षा से बचने के लिए छाह की जरूरत थी, छत की जरूरत थी। तो ये दोनों कहते हैं अरे महाराज ये गधा है गधा। महात्मा जी ने कहा गधा है तो गधा है, गधा है तो है। अरे ये किसी राजा का महल थोड़े है, ये एक साधु की कुटिया है, राजा का महल नहीं है जहां आदमी के साथ भी गधा जैसा व्यवहार किया जाता है। ये साधु की कुटिया है, यहाँ तो गधे के साथ भी आदमी जैसा व्यवहार। मतलब महात्मा जी का भाव ये है कि अगर दिल में जगह हो ना तो फिर घर में जगह बन जाता है। और दिल में जगह खत्म हो गया ना तो आपका मकान कितना भी बड़ा हो, आप साथ में नहीं रह पाओगे। नहीं रह पाते हैं लोग, देखते नहीं है, बड़ा से बड़ा महल में दिल टूटते ही सब हट जाते हैं, दीवार खड़ा कर देते हैं। अब प्रेम जुड़ा हुआ है ना तो आदमी रह लेता है, नहीं रह लेता है। हम लोग ऐसे ऐसे जगह गए हैं सत्संग में, तो मुझे लगा कि जहां स्नेह और श्रद्धा है ना, प्रेम है, वहां जगह घटता नहीं है। अब भोजन भी घटता नहीं है। भोजन तब घटने का भय होता है जहां पर प्रेम घट जाता है। जगह घटने का भय तब होता है जब प्रेम घट जाता है। अने तो लोगों को लगता है कोई बात नहीं। देखिए भीतर मूल चीज है, समझ रहे बात। सारा खेल तो अपने अंदर में होता है। आप लोग इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर हमको बाबा मुड़ी उधर करना पड़ता है। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए ना, इधर आगे आप आइए। आप लोग उधर क्यों बैठ जाते, इधर बैठिए। कोई नहीं जाते हो, कहाँ से हो? तो रूम से जगह खाली है, पीछे बैठ लो। सुन रहे हैं सब? सुनाई दे रहा है? बुढ़ापा में कान काम करना बंद कर देता है। क्या कर रहे थे हम? बोलिए ना, क्या कर रहे थे? प्रेम रहता है। हाँ, अभी पाठ में क्या सुन रहे थे? काकभूषुंड जी कहते हैं, ये मैं अनुभव की बात कह रहा हूं, ये सब हो जाए, असंभव सब संभव हो जाए, लेकिन
बिना ईश्वर भक्ति के कोई सुख पाना चाहे, संभव है? नहीं होगा। ये बात आप लोग को झूठ लग रही है? झूठ लग रही है? यहाँ सबकी मूड़ी हिल रही है, बिल्कुल सच है। जैसे यहाँ से निकलेंगे ना बाहर फिर वही बात दृढ़ हो जाएगी कि बाबा लोग ऐसे ही बोलते हैं। ये बाबा का क्षेत्र है ना, बाबा के क्षेत्र में आकर के सब बाबावादी हो जाते हैं। और जैसे यहाँ से निकलेंगे बस फिर वही घोड़ा वही मैदान, फिर वही शुरू हो जाता है, रामा रामा हरे हरे बकरी मुर्गी घरे घरे। ध्यान करते हैं, कहते हैं हाँ बाबा कर देते हैं, कर देते। लगता है कितना बड़ा उपकार कर रहा है। समय नहीं मिलता तो समय कहाँ लगाते हैं लोग? जहां आपको कभी सुख मिलने वाला है ही नहीं, आप वहां समय खूब लगाते हैं। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा, मिटे जीवन केर कलेसा। कहते हैं कोई ईश्वर भक्ति करना छोड़ करके दुनिया का सब काम कर ले, वो सुखी नहीं हो सकता। सुन रहे सब? बात सच है कि नहीं है? बाकी सब काम कर लीजिए आप, जितने काम धंधा करने आप जानते हैं ना, सब कुछ कर लीजिए, ईश्वर भक्ति नहीं कीजिए, आप कभी सुखी नहीं हो पाइएगा। और ये तो हम आप बोल रहे हैं ना, अभी पहले के लोगों ने ये सब करके देख लिया, सुखी नहीं हुआ। कोई काम आप मत कीजिए, कुछ भी मत करिए, न पढ़िए न लिखिए, न विवाह कीजिए, न शादी कीजिए, न नौकरी करिए, न चाकरी करिए, न खेती करिए, न व्यापार करिए, न परिवार न पुत्र, कुछ भी नहीं। एक काम ईश्वर की भक्ति कर लीजिए, आप सुखी हो जाएंगे। इस बात को भीतर में बैठा लीजिए खूब बढ़िया से। कितने ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा, मिटे जीवन केर कलेसा। जैसे बिना सूर्य के उगे रात्रि का अंत नहीं होता, ऐसे बिना ईश्वर भक्ति के दुखों का नाश नहीं होता। अथवा हम सुखी नहीं हो सकते। सुखी होने के लिए अथवा सुख पाने के लिए ईश्वर की भक्ति करना ही पड़ेगा, तब आप सुखी हो पाइएगा। ये सिद्धांत है। काकभूषुंड जी की अनुभव वाणी है, केवल कह नहीं रहे हैं। काकभूषुंड जी कहते हैं ये सब मैंने करके देखा भी है। हम आप जो बात करने का अभी बोल रहे हैं ना, सोच रहे हैं, काकभूषुंड जी कहते हैं वो सब करके हमने देख लिया। कवन जोनी जहां जन्मे वो नाही, सभी जगह जाकर के मैंने देख लिया है, कुछ भी करने के बाद सुख नहीं मिलता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, चंडी पाठ से लेकर के प्रधानमंत्री तक सब कुछ करके देख लिया। चपरासी बन के देख लिया, मास्टर बन करके देख लिया, डॉक्टर बन करके देख लिया, इंजीनियर बन के देख लिया, खेतीहर बन के देख लिया, व्यापारी बन करके देख लिया, नेता बन करके देख लिया, मुख्यमंत्री बन करके देख लिया, प्रधानमंत्री बन करके देख लिया, पिताजी बन के देख लिया, दादाजी बन के देख लिया, नाना नानी बन के देख लिया, मकान बना के भी देख लिया, खेत खलिहान सब कुछ करके देख लिया। सब कुछ करके हमने पहले देख लिया, सुख कहीं नहीं है। सुन रहे सब? धनहीन कहे धनवान सुखी, बस केवल कहता कि फलाना सुखी है। अब फलाना से जाके पूछिए तो उसका भी वही हाल है जो हाल हम लोग का है ना। जैसे हम दुखी वैसे वो भी दुखी है, धनवान। धनहीन कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी। जिसके पास धन नहीं है ना, जो गरीब आदमी है, गरीब आदमी को लगता है कि वो जो अमीर है ना, जिसके पास बढ़िया मकान है, जिसके पास अच्छी गाड़ी है, नौकरी जिनके घर में बहुत लोग कर रहे हैं, वो सुखी होगा। और उनसे जाके मिलिए तो वो कहते नहीं 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 हम सुखी नहीं है। सुखी तो कोई मुख्यमंत्री कोई प्रधानमंत्री है, तो राजा महाराजा। धनहीन कहे धनवान सुखी,
और धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी। एक देश का राजा कहते नहीं हम सुखी नहीं है, जो सभी देश का चक्रवर्ती सार्वभौम सम्राट है ना वो सुखी। उसको लग रहा है कि वो सुखी है। अब उसके पास चले जाइए तब चक्रवर्ती कहे इंद्र सुखी। चक्रवर्ती सम्राट जो है ना धरती पर का, उसको लगता है कि पूरे धरती के मालिक तो हम हो गए, पूरे धरती का राजा तो हम हो गए, तब भी हम वास्तव में सुखी नहीं है। सुखी है कौन? जो धरती पर नहीं, जो देवलोक का राजा इंद्र है ना वो सुखी है। इंद्र कहे चतुरानन सुखी। इंद्र के पास जाइए तो इंद्र कहता हम सुखी नहीं है, सुखी तो वास्तव में ब्रह्मा जी है। चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। और तुलसीदास विचारी कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। इससे बड़ी बात और क्या होगी? गरीब कहता अमीर सुखी है, अमीर कहता है राजा सुखी है, और राजा कहता है बोलिए ना चक्रवर्ती सुखी है। और चक्रवर्ती कहता है इंद्र सुखी है, और इंद्र कहता है ब्रह्मा जी सुखी है, और ब्रह्मा जी कहते हैं विष्णु भगवान सुखी है। निर्णय दे रहे तुलसीदास बिना भक्ति का कोई सुखी नहीं। ये कितनी बड़ी बड़ी बात है, इस सिद्धांत की बात है। कोई सुखी नहीं है, इसलिए बड़ी बड़ी बातें भले सुने थे ना, सुख कहाँ है? स्वतंत्रता सुख अमरता की चाह लेकर के हम लोग रात दिन प्रयत्न करते हुए दुख परतंत्रता और मृत्यु से ही मुलाकात होती है। क्यों होता है? तो इसीलिए होता है कि ढूंढने की दिशा गलत है। जहां सुख है उधर नहीं ढूंढते, जिस ओर चल करके मृत्यु के मुंह से छूटोगे उधर नहीं जाते। मृत्यु के मुंह से छूटने का मतलब क्या है? जन्म मरण के चक्र से छूट जाना। देह मिला है तो त्यागना पड़ेगा ना। परतंत्रता, इससे मुक्त हो जाना। मन के बस। एक राजा, सुनिएगा, सुन रहे सब, कहाँ ध्यान है आप लोग का थोड़ा। एक राजा के दरबार में एक फकीर पहुंचा, तो राजा को प्रणाम नहीं किया। फकीर जो था ना वो राजा को प्रणाम नहीं किया, तो राजा भड़क गए। कहा कौन है ये? मेरे दरबार में आया और हमको प्रणाम तक नहीं किया, ये कौन है? ये पूछो क्यों नहीं प्रणाम किया, क्यों नहीं सम्मान किया मेरा? तो राजा ने कहा मंत्री से, मंत्री कहता है जी कौन हो तुम? तुमने हमारे राजा को प्रणाम क्यों नहीं किया? तो वो फकीर थे, महात्मा थे, उन्होंने कहा ऐसा है कि तुम जाकर के अपने राजा से पूछो कि राजा तुम्हारा मन का गुलाम है कि मन राजा का गुलाम है? पूछो तो, राजा मन के बस में है कि राजा का मन उसके बस में? जाके पूछ के आओ। तो गया मंत्री, पूछा महाराज, उत्तर देने के बजाय सवाल ठोका है उसने, सवाल दागा है क्या? तो पूछा कि पूछ के आओ कि तुम्हारा राजा मन के गुलाम है कि राजा का गुलाम उसका मन है? कौन किसके बस में हो? तो राजा थोड़ा सोचकर बोले कि मैं तो मन के बस में हूं, जैसे मन कहता वैसे चलता हूं। तो मंत्री ने कहा तुम्हारा राजा मन के बस में है और मन मेरे बस में है। फकीर ने कहा जो मेरे गुलाम का गुलाम है वो मेरे सामने अपनी बादशाहत दिखा रहा है, मन मेरे बस में है और राजा मन के बस में, तो गुलाम का गुलाम हुआ।
तो बस में है आप, पर बस है आप, बंधन में है आप, मन इंद्रियों के बंधन में। आप नहीं चाहेंगे ना, आपसे वो काम आपका मन करवा लेगा जो नहीं आप चाहेंगे। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसमपि कर्ष्यति। इंद्रियां इतनी बलवान है, मन इंद्रिया, कि विद्वानों के विद्वत्ता को भी हरण कर लेती है, उनके ज्ञान का हरण करके और उनसे वो कर्म करा देती है जो कर्म शास्त्र में वर्जित है। वो जान रहा है विद्वान, विद्वान को पता है ये नहीं करना चाहिए, पर भी वो कर देते हैं। आप लोग सुनाए थे आप लोग को जमनी की कथा, ध्यान नहीं करता था, विद्वान को अपनी ओर खींच लिया इंद्रियां। और भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, ध्यायते विषयां पुंसा संगस्तेषु पजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति विंसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान कृष्ण कहते हैं किसी भी विषय का, रूप हो, रस हो, गंध, स्पर्श या शब्द हो, बार बार चिंतन करने से, बार बार उसके अपने मन में उसको लाने से उस विषय के प्रति आसक्ति हो जाती है। और जैसे आपको आसक्ति हो जाएगी तो फिर उसके बिना आपको बेचैनी हो। आप चाहे वो कुछ भी हो, साधारण शराब है कि आसक्ति जब किसी को पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है, आदमी रह पाता है, खेली चाय परेशान करके रख देता है उसको। तो बार बार चिंतन करते हैं किसी चीज का तो ऐसा लगने लगता है कि वो वस्तु हमारे बुद्धि में, हमारी बुद्धि के लिए बड़ा कीमती हो जाता है, केवल हमारी बुद्धि के, है ना। इसीलिए हर किसी को हर चीज बड़ा महत्व का नहीं होता। आपके लिए लग सकता है कोई चीज बड़ा महत्वपूर्ण है, इसके बिना मेरा जीवन अधूरा है, लेकिन हमको लगे है फालतू है, बकवास है ना, है क्या पागलपन है, क्या रखा है इसमें, कुछ तो नहीं। तो वो चिंतन आसक्ति पैदा करके बुद्धि के अंदर उस वस्तु की महत्ता बढ़ा देता है, इतना बढ़ा देता है, इतना बढ़ा देता है, चाहे वो वस्तु हो या व्यक्ति हो, कोई या पद हो, कि उसके बिना आपको लगेगा अब वो जब तक हमको नहीं मिलेगा जीवन हमारा व्यर्थ है, हम सुखी नहीं हो सकते। तब क्या होता है, उसके पाने के लिए हम प्रयत्नशील हो जाते हैं, और अगर उस प्राप्ति में अगर कोई बीच में बाधक बन के आता है तो क्रोध उत्पन्न होता है। अब उससे दुश्मनी हो जाती है, वो दुश्मन के जैसा लगता है, भले वो मित्र हो, परम स्नेही हो, आपका परम हितैषी हो, और वो जान रहा है कि जिस वस्तु को पाने के लिए ये प्रयत्न कर रहा है इसके लिए अहितकर है, तब भी आपकी आसक्ति, आपकी बुद्धि को, विवेक को ऐसा ढंग देगा ना कि आप उसको दुश्मन मानिएगा, हितैषी को भी। और जब दुश्मन मान लीजिएगा ना, जो कार्य में विघ्न डाल रहा है, वस्तु प्राप्ति के बीच बाधक जो बन रहा है, तो बुद्धि वहीं पर भ्रष्ट हो जाएगी, नष्ट हो गई। स्मृति भ्रम हो गया, भ्रष्ट, धर्म अधर्म, अपना पराया सब कुछ नहीं रहता है। अब फल क्या होता है इसका जानते हैं, प्रणश्यति। भगवान कृष्ण कहते हैं उसके बाद उसका पतन हो जाता है, पतन हो जाता है। लोड ले रहा है, लोड ले रहा है। इस तरह से अपने जीवन को ध्यान भजन करके कोई भी मुक्ति पा सकता है, पाप कर्म से बच के कोई भी मोक्ष पा सकता है। विवाह संबंध के अतिरिक्त जो संबंध होता है ना, वो पाप माना गया है कि नहीं। तो कहा, देखिए बुद्धि, ये मन जो है ना, मन कैसे फंसाता है आदमी को, कैसे फंसाता है मन, लाभ दिखाएगा आपको एकदम से। अब धर्म की व्याख्या बदल जाएगी। शास्त्र पढ़ करके जो ज्ञान होता है ना, वो ज्ञान स्थिर नहीं रहता। जब तक साधन करके आप इंद्रिय जयी नहीं बनोगे ना,
तब तक इंद्रियों के बस में रहिएगा। और जो इंद्रियों के वश में है, का इंद्रिय वशवर्ती चतुरंगोपी विनश्यति, इंद्रियों के बस में रहने वाला चतुरंगनी सेनाओं से भी अपने को घेर करके रखेगा ना, तब भी उसकी इंद्रियां ही उसको पछाड़ देगी, पतन में गिरा देगी। मतलब बच नहीं पाएगा चतुरंगनी सेना के भी सुरक्षा में। वेदव्यास जी ने कहा, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसमपि कर्ष्यति। विद्वान जो है उसको भी इंद्रियां उसको मार देती है। तो अफसोस होता है बाद में अफसोस ही न रहता है, खून के आंसू रो, लेकिन गलती जिससे हो गई बस हो गई। तो जब तक आप इंद्रियों के वश में हैं, मन के वश में हैं, भूल भ्रम हर बार, राधा स्वामी साहब, भूल होती रहेगी, सुख का भ्रम बना रहेगा और हम उसी ओर लगे रहेंगे। पता चला जीवन यात्रा खत्म हो गई, लेकिन जो सुख शांति और आनंद की खोज थी वो नहीं मिली। तो संत लोग यही समझाते हैं कि देखो किधर है वो। नचिकेता को धर्मराज ने कहा, इंद्रियां बहिर्मुख है, बाहर के विषय की ओर जाएगी, और सब विषय पसारा भव की जरा या में नहीं आराम। सदगुरु महाराज भी कहते हैं, ये पंच विषयों का पसार है, या आवागमन के चक्र में डालने वाले ही है, दैहिक दैविक भौतिक ताप में तरफ जलाने वाले हैं। इनके चक्कर में जो रहा उनको कभी आराम नहीं मिलने वाला, सुख शांति नहीं आने वाली। कितना अच्छा शब्द है। देखिए हिंदी कोई भी भाषा अपने शब्द में ही उसका भाव छिपा हुआ है। आराम, आराम क्या चाहते हैं हम लोग? आराम। तो संत लोग कहते हैं आराम, राम आइए, भगवान आइए, भगवान आएंगे आराम हो जाएगा। आप भगवान को छोड़ के आराम बुला रहे हैं, मतलब आराम तो बोल रहे हैं लेकिन राम को नहीं बोल रहे हैं। आराम बोल रहे हैं सोफा को, आराम बोल रहे हैं पलंग को, आराम बोल रहे हैं बैंक बैलेंस को, आराम बोल रहे हैं कार को, आराम बोल रहे हैं घर परिवार को। अरे राम देवे, राम भाव राम है ही नहीं कि राम आए। संत लोग कहते नहीं नहीं, भाव होना चाहिए कि राम आइए। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, अंतर पद चालो प्रभु को पालो, प्रभु बिन नहीं विश्राम। कहाँ विश्राम होगा बिना प्रभु के? ऐसे फंसे रहिएगा दुनिया में, भागते रहिए निर्वाण सब सभी प्रपंचन, विषय सब दुख रूप है निश्चित, कोई इनसे हटा प्रभु में लगाना। हम लोग भाग रहे संसार तरफ, भागी बड़े बड़े भागने वालों को लोग देखे। आज पौराणिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल से लेकर वर्तमान काल तक एक से एक राजा महाराजा और अमीरों की कहानियां हैं, जिनका जीवन दुखी हुआ तो संत के चरण में की कथा है, राजा महाराजा चित्रकेतु की कथा है, दशरथ जी की कथा है, नहीं एक से एक सम्राट दिलीप की कथा है। शांति खोजने सब गए संत के पास, संतों के पास, क्योंकि संत बताते हैं कि ये जो बहिर्मुखी भाव रहेगी, शरीर इंद्रियों की सुख की कामना रहेगी, तो दुख मिलेगा ही मिलेगा। सुख चाहते हो तो कश्चित धीरा, कहते धीर बनो। अभी रामायण का पाठ सुना ना आप लोग, शिव सुख सनकादिक नारद, जय मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर्म खगनायक एहा, करिए राम पद पंगा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहानी, रघुपति भक्ति बिना सुख नहीं। कितना बढ़िया कह रहे कि ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, नारद जी, जो भी ब्रह्म विद्या, सनत कुमार आदि जो भी ब्रह्म विद्या में पारंगत लोग हुए। ब्रह्म विद्या में पारंगत मतलब जिसने परमात्मा की अनुभूति की,
ईश्वरीय भक्ति के मर्म को जिन्होंने जाना, वे सब एक मत से कहते हैं कि आप परमात्मा की भक्ति कीजिए, प्रभु में प्रेम कीजिए। आहो भक्त प्रेम प्रभु से, परमात्मा से प्रेम कीजिए। क्यों कहते हैं? कि इसीलिए कहते हैं कि वेद पुराण धर्म ग्रंथ संत सब एक मत होके कहते हैं बिना ईश्वर भक्ति के सुख नहीं होता। सुख नहीं होता। और उदाहरण भी देके समझा रहे हैं। देखिए, कमठ पीठ जामही बरुबारा, बंध्या सुत बरुका ही मारा, फूल ही नव बरु बहु विधि फूला, जीव न ल सुख हरि बोलिए न प्रतिकूला। बोलते गए नहीं हम। कछुए के पीठ पर बाल उग जाए, कभी संभव है? कहते मान लो यह संभव चीज संभव हो जाए। बंध्या सुत बरु का ही मारा, बांझ का बेटा होता है। बांझ का बेटा क्या होगा? बांझ मतलब बंध्या, जिसको कोई संतान ही नहीं, बेटा बेटी कुछ नहीं, उसका बेटा किसी को मार दिया, संभव? फूल ही नव बरु बहु विधि फूला। आकाश में अनेक तरह से, आकाश में अनेक तरह के फूल खिल जाए बिना धरती के सहारे। बिना धरती के आकाश में फूल खिलेगा? और गोस्वामी जी कहते हैं कि हाँ मान लिए कि ये हो जाए, लेकिन सब कुछ हो जाएगा। असंभव बात संभव, लेकिन परमात्मा के प्रतिकूल रहकर, परमात्मा की भक्ति से दूर रहकर कोई जीव सुखी हो जाए वो कदम कभी नहीं बन सकता। यह संभव होगा ही नहीं। बारी मथे घृत हो बरु, असिकता ते बरु तेल। देखिए संत लोग कितना समझा रहे हैं प्रेम से। बारी मतलब क्या होता है? पानी। पानी को मथने से घी निकल जाए। पानी को मथने से घी निकलता तो घी का कोई कीमत रहता है? लेकिन पानी के मथने से घी नहीं होता। अब बालू के मथने से तेल नहीं निकलता। गोस्वामी जी कहते हैं अरे ये असंभव बात की, पानी मथा घी मिला, बालू मथा तेल मिला, ये भी हम मान लिए हो जाएगा। लेकिन बिना ईश्वर की भक्ति किए कोई दुख से, जन्म मरण से छूट के सुखी हो जाए, अमर हो जाए, नहीं हो सकता। अब कितना ठोक के कहेगा लोग, लेकिन आदमी है कि कितनों समझा दे है? उसको लगता है कि है बाबा लोग ऐसे ग्रंथ में लिखा है, लेकिन प्रत्यक्ष में सुन तो मिल ही रहा है। समोसा खाने में टेस्ट तो आ ही रहा है। नहीं, बाबा कहने से क्या होगा? उनको नहीं पसंद है तो नहीं खाते हैं। लेकिन समोसा जब खाइएगा ना रिफाइंड वाला, बाद में पता चलेगा जब पेट गड़बड़ हो जाएगा, तब कहिएगा अरे बाबा ठीक है कह रहे थे, रिफाइंड ठीक चीज नहीं है। तला हुआ चीज पर ज्यादा झोंक मत मारिए, है ना। ये जीवा के स्वाद का खेल देख लीजिए। अब सुनिए, मछली स्वाद में प्रेम करती है, फंस जाती है बंसी में, कांटे में फंस जाती है ना। संत लोग कहते हैं समझते हो, हिरण को शब्द विषय से बहुत प्रेम है। शिकारी पकड़ लेता है बांसुरी बजा करके और उसको इतना मस्त कर देता है हिरण को कि हिरण सुनते रहती है, पकड़ी जाती है। भंवरा गंध से बहुत प्रेम करता है। कमल की पंखुड़िया, इस भंवरा उस पर दिन में बैठता है, उसके सुगंध को लेने में, पराग को लेने में इतना मस्त हो जाता है कि भूल जाता है। और शाम होते ही वो पंखुड़ियां बंद हो जाती है, हवा जाने का मार्ग नहीं होता, मर जाता है और उसी में वो भंवरा गंध के कारण। मृगमीन भृंग पतंग कुंजर, एक एक विषय नशा वही, तुलसी जिनके ये पांच है तिनकी के तिक आस ही।
तुलसीदास जी कहते हैं काम विषय के पीछे हाथी मरता है, रस स्वाद में ये मछली मरती है, और शब्द में हिरण मरता है। अब उसके बाद रूप के दर्शन में ये पतंग समझते हैं, रात में जो दिया जलता है, आवाज नहीं हमको बोल जोड़ पड़ रहा है। पतंगे उड़ के जाता है, सटता है, मरता है, उसको रूप से अतिशय प्रेम है, वो सटेगा एक बार जरूर, उसको वहां पर जलता है, भागता है, फिर जाके वहीं लगता है। अंत में जब तक मरता नहीं है उसमें सटने से मानता नहीं। तो ये पांचों एक एक विषय में प्रेम रखने के कारण, आसक्ति रखने के कारण पांचों मरता है। और उस हम लोग पांचों में रहते हैं, तो हम लोग का क्या हाल है? दुख में जाने से बचिएगा, दुर्गति पाने से बचिएगा। तो कहते ये दुख में डालने वाले हैं, लेकिन आप रोज पाठ करते निर्वाज सब ही प्रपंच विषय सब दुख रूप है, कोई इसे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। लेकिन फिर दौड़ेंगे उधरे। संत कहते हैं देखो दौड़ो मना नहीं कर रहे, कमाओ खाओ, लेकिन संयम की जो बात बनी है ना, दवाई कोई स्वाद या पेट भरने के लिए नहीं खाते हैं क्या? बीमारी ठीक करने के लिए खाता है। उसी तरह शरीर को संसार में काम के लायक बना के रखने के लिए, भक्ति के योग्य, कमाने खाने के योग बना के रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए ही विषय का उपयोग है। स्वाद के लिए विषय भोगने, स्वाद के लिए खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। तो विषय बहिर्मुख भगाने वाले, फंसाने वाले हैं। कोई धीर क्या करता है, कोई धीर यमराज कह रहे हैं, जो हमसे बचना चाहता है ना, सब अमृत बातों की बात अमृत है संतों के पास। मीन सूरत धार धर भाठा से सीधा चली जाएगी। अमृत है यहाँ स्कूप गगन के बीच यारो, जहाँ सुरती का डोर लगावता है, सगुरा हो स्वनित उठी पर से निगरा जान न पावता है। कहाँ पर है? बिन ताल के हाथ, बिन हाथ के ताल मृदंग बजे, बिन जंत्र जंत्र बजावता है, पलटू बिन कान के हम सुना, बीना कोई शख्स बजावता है। कहते हैं अमृत है, लेकिन आपके अंदर में इसकी खोज करो, बहिर्मुख से अंतर्मुख हो जाओ। यही तो असली दीक्षा है। नहीं है? लोग कहते हैं ना हम दीक्षा ले लिए हैं, अगर ये भेद नहीं मालूम है ना तो कोई दीक्षा ले लिए। गुरु भेद भेदे सार, खुले बंद दसम द्वार। ये बंद 10वें द्वार का, सुषुम्ना द्वार का शिवनेत्र को खोलने का युक्ति जो आपको नहीं बताए ना, वो गुरु वास्तव में गुरु नहीं है। वो गुरु नहीं है। गुरु भेद देवे सार, खुले बंद दसम द्वार। वो ब्रह्मांड में पैसा अमृत मिल जाएगा आपको। 10वें द्वार का भेद जानना, यही भेद सीखना और सीख करके करना, यही परमात्मा की भक्ति का असली युक्ति है। नचिकेता को यमराज कहते हैं हमसे बचने का यही उपाय है, क्योंकि 9 दरवाजे पर हमारा पहरा है। 9 द्वार, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, मुंह, मल, मूत्र, ये 9 द्वार से प्राणांत होता है ना। जब मरने लगते हैं 9 द्वार से, इन्हीं 9 द्वार से निकलते हैं, और जमराज वहां पकड़ लेता है। दम बढ़ जाती, तोड़े छाती जैसे निकलता है, पकड़ लेता। एक तो अंधेरी कोठरी तांग दियो न बाती हो, भैया पकड़ जम ले चला कोई संग ना, पकड़ लेता है। ले जाते हैं, कर्म फल भोगवाते हैं, नरक स्वर्ग का, फिर संसार चक्र, ये चलता रहता है। 10वां द्वार मोक्ष का द्वार है, अमृत पान करो अमल हो जाओ। ये अपने अंदर में अमृत रस है, मोक्ष रस है। इसको पाने के लिए 10वें द्वार में चलना होता है, सुषुम्ना में चलना होता है। भगवान वेद कहते हैं कि वाम दक्षिण निरुंधन्ते प्रविशन्ते सुषुम्नायाम, ब्रह्मरंध्रम प्रविशन्ति तास्ते परमाम गति। बाएं दाएं दृष्टि की धारों को
जो निरुद्ध करके सुषुम्ना शिव नेत्र में केंद्रित कर लेता है, वही वास्तव में परम गति को प्राप्त करता है, मुक्ति को प्राप्त करता है, अमरता को प्राप्त करता है, दुख से छूट जाता है। इसलिए 10वें द्वार की ओर चलो, तब सुख पाओगे। असली सुख वहीं मिलेगा, 10वें द्वार। मोक्ष यहाँ मिलेगा 10वें द्वार में। इंद्रियों की स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी, कहाँ? 10वें द्वार। मन इंद्रियों से ऊपर उठ जाओ। तो जो एजी गार्डनर कहते हैं, कम कर मृत्यु, दुख और स्वतंत्रता कोई नहीं चाहते, सुख स्वतंत्रता और अमरता चाहते हैं, लेकिन प्रयत्न करते हुए भी वो मृत्यु से, दुख से, परवस्था से नहीं छूट पाते। क्यों? उसको पता नहीं है कि सुख का सही मार्ग क्या है। संत लोग बहुत पहले भारतीय ऋषियों ने इसको स्थापित कर दिया कि सुख, शांति, आनंद, अमरता वो आपके 10वें द्वार से होकर के निकलने पर होता है। इसमें प्रवेश करके आगे बढ़ करके परमात्मा की अनुभूति अपने अंदर में ही करना होता है, और तब सुख, शांति और आनंद आ जाता है। इसीलिए परमात्मा की अनुभूति करने के लिए परमात्मा की भक्ति है। भक्ति का अर्थ है परमात्मा को पाना, उनमें ऐसा प्रेम हो जाए, परमात्मा प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट होए में जाना। तो ऐसी युक्ति बताते हैं ना कि परमात्मा से अतिशय प्रेम होता है, और परमात्मा के प्रेम, गुरु की कृपा उस मोक्ष के द्वार को खोलता है। उसी की युक्ति तो सत्संग में बताई जाती है, यही तो असली भजन भेद है। लेकिन दुर्भाग्य ये है, ये असली बात बताने वाला लोग है ही नहीं। केवल वही आपको मिलेगा, राधे राधे श्याम मिलन, और आप भी जाइएगा, वो नाचेंगे, आपको भी नचवाएंगे, और वो ताली बजवाएंगे, आप उठ के नाचिएगा, आप लुटाइएगा, वो लूटेंगे, निकल जाएंगे। समझ गए? सब माया है कहेगा, उसके चरण में डाल दो, झोला में डालेंगे, निकल जाएंगे। ये भेद आपको नहीं बताएगा, ये भेद, ये असली भेद है, ये जानता ही नहीं उन्हें। ये तो बड़े जन्मों के पुण्य प्रारब्ध जब होता है ना, पुण्य कुंज बिन मिले न संता, बहुत जन्म का पुण्य जब जमा होता है, तब ये ज्ञान सुनने को लिए मिलता है, ऐसा सत्संग सुनने के लिए मिलता है। कोई बोलता है, उसको ज्ञान ही नहीं है, नहीं है ज्ञान। गुरु महाराज खुद बोले, मैं पहले संत मत के सत्संग का विरोधी था, क्योंकि मुझे लगता था कि ये लोग गुरु को नहीं मानते। लेकिन जब धीरज लाल गुप्त के साथ उनकी वार्ता हुई, तब उनको समझ में आया कि संत मत सभी संतों का, सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करता है, और सबके सार ज्ञान को ये रखता है। जैसे भंवरा सब फूलों पर बैठता है और सब फूल से केवल पराग निकाल लेता है, शहद, उसी तरह ये संत मत का ज्ञान है, ये दुनिया के सब धर्म ग्रंथों से काम की बात निकाल लेता है। सार सार को कही लिया, थोथा दियोड़ा, कल्याण की बात। तो कल्याण की बात करते हैं। गुरु महाराज कहते हैं, बाद में जब समझे ना, खुद सदगुरु महर्षि नहीं ब्रह्म जी महाराज का पढ़ लीजिए आप। पहले विरोधी थे, क्योंकि ये दरियाबंद में थे, लेकिन जब संत मत समझ में आया, तो संत मत में आकर के कहते, मैं बहुत मत मंदिर मतांतर में गया, भटका, संत मत में आकर के जाना कि इससे बढ़कर कुछ नहीं है। शांति का स्थान अगर मुझे कहीं दिखा तो वो संत मत में दिखा। क्यों? क्योंकि यहाँ सार ज्ञान है। बाहरी पंथाई भावों को हटाकर संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए, तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है, और वो एक मत यही है कि सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, कड़क संलग्न हो, जो विचार चोरी नशा ऐसा झूठ तजना, यही मूल बात है। माया के बंधन में हो, दुख में रहिएगा। माया से मुक्त होना है तो भक्ति करो। इसके लिए मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नाद योग, 4 तरह की साधनाएं हैं। इन चारों साधनाओं को करने से, पहले 2 साधना मंत्र जप और इष्ट रूप के ध्यान से हमारे चित्त को शुद्ध करता है, सात्विक करता है।
सत्वगुणी बना देता है राजस तमस गुणों से, और तब हमारा मन भक्ति ध्यान सत्कर्म में लगने लगता है। और तब दृष्टि योग की साधना करते हैं, जिसमें दृष्टि योग में दृष्टि को इस तरह से रखते हैं गुरु निर्दिष्ट स्थान में कि दोनों दृष्टि की धारा एक बिंदुता पर जाकर के मिल जाती है। तेजो बिंदु परम ध्यानम विस्मात हृदय संस्थितम, ऐसा होने से सुखमना जो बंद है वो खुल जाता है, 10वां द्वार खुल जाता है, तीसरा नेत्र खुल जाता है। और तब अमृत रस जो है ना अपने अंदर में जो चू रहा है 10वें द्वार में, तीरथ पर से 360, 10वें द्वारे चूहे भाठी, तीरथ पर से 360। गुरु नानक देव कहते 10वें द्वार में ऐसा अमृत रस चू रहा है ना, तो उसमें चले गए ना, एक बार घुस गए ना उसमें, तो 365 दिन तीर्थ स्नान करने का आपको पुण्य मिल रहा है। ये कैसा तीर्थ कहते हैं? तत्र स्नान प्रकुर्वित सर्व पापा प्रमुच्यते, सारे पाप का नाश हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती से, शिरा कपाले रुद्राक्षम विग्रम चिंतयेद यदा तदा ज्योति प्रकाशस्याद विद्युत समप्रभ एतत् चिंतन मात्रेण पापा नाम संचयो भवेत् दुराचारी को पुरुष लभते परमं पदम। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, सिर के कपाल भाग में नीचे रुद्राक्ष है, रुद्र मने शिव, अक्ष मने नेत्र, शिव नेत्र है, रुद्राक्ष है, हाथ में लोग पहनते हैं, गला में भी पहनते हैं। भगवान शिव कह रहे हैं रुद्राक्ष यहाँ जी, वो बंद है, उसको खोलने का भेद गुरु बताते हैं। यही असली भक्ति है, यही असली मुक्ति का मार्ग है। अब बाकी तो करिए रहे हो, क्या मिला है तक अनुभव करिए रहे, क्या मिला? जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, गाते गाते उमरिया बीत गई लेकिन दुख जीवन का संग नहीं छोड़ा। और कहते हैं संत लोग की जरा आगे की पंक्ति भी पर ध्यान दे देते ना, कि जो ध्यावे सुख पावे कष्ट मिटे तन का, कि जो ध्यान करता है उसको ये फल मिलता है। अब वो ध्यान करना सीख लेते और ध्यान किए होते तो 10वां द्वार खुल गया होता और सब कष्ट दूर हो गया होता। लेकिन गाते गाते मर जाओगे, गाने से कुछ नहीं होता। मुक्ति न होवे नाचे गावे मुक्ति न होवे, मृदंग बजावे मुक्ति न होवे, तीरथ डोले मुक्ति न होवे, साखी पर बोले, इनसे मुक्ति नहीं होती। मुक्ति तो यहाँ है, इस मार्ग में प्रवेश करके चल के हो। ये मोक्ष का साधन धाम मोक्ष कर दोबारा, इसका भेद जानिए। आंख बंद करके अपने से ध्यान लगाइएगा, आंख खराब हो जाए। कैसे ध्यान लगाना है, कहाँ दृष्टि टिकाना है, यही भेद जानना है। तो भगवान कहते जैसे यहाँ पर दृष्टि रुद्राक्ष नेत्र में दृष्टि जैसे केंद्रित होती है, जाकर सुई में धागा डालते ना एकदम नजर समेट लेते हो, वैसे फैली हुई दृष्टि को एकदम समेट लेते हो जब, तो आपका शिव नेत्र खोलने लगता है। वहां ज्योति प्रकाश विद्युत पुल समप्रभा चमकती हुई बिजलियों की तरह वहां पर ज्योति प्रकट होता है। और उस ज्योति के दर्शन से क्या होता है? उस प्रकाश में सर्व पापे प्रमुच्यते, हमारा सारा पाप खत्म हो जाता है। अब बाकी कहीं दुनिया में जाओ पाप खत्म नहीं होता। तीरथ में डुबकी मारने से पाप खत्म नहीं होता, न गंगा में डुबकी मारने से होता है। भीष्म पितामह माता गंगा के गर्भ से ही पैदा हुए थे, गंगा में ही पले बढ़े थे। जब एक बार आवाहन करते थे माता गंगा सामने प्रकट हो जाती, उनको भी बाण की सैया पर लेटना पड़ गया। और भगवान कृष्ण से पूछे कि कौन सा ऐसा पाप है जिसके कारण मुझे इतना कष्ट है कि शरीर का पूरा बाण ही बाण है शरीर में। 100 जन्म तक तो हम अपना योग बल से देख रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा जब से सृष्टि है तब से जीव है जी है? और आप सभी जन्म नहीं जानते, उसके पहले के एक जन्म जरा देखो। अब राजा थे, एक सांप वृद्ध जो जा रहा था, चल नहीं पा रहा था, आप राजमद में आकर के धनुष से उठाकर बाण से उठाकर बबूल के पेड़ पर फेंक दिया। बबूल के कांटे चुभने से वो वृद्ध सब तड़प तड़प के मरा था। वो पाप जब कई गुना होकर के 100 जन्म के बाद आपके शरीर में प्रकट हुआ है, तो आपको बाण की सैया पर लेटा दिया वो पाप। तो माता गंगा के गर्भ से जन्म लेकर गंगा स्नान करते रहे, गंगा तट पर रहे, अम्मा गंगा का साक्षात दर्शन करते रहे, तब भी अपने उस पाप को मिटा नहीं सके।
तो धर्मशास्त्र में साफ लिखा है कि तीर्थ जाना, दान करना, ये सब पुण्य का काम है, इससे सुख मिलता है, स्वर्ग मिलता है, लेकिन पूर्वकृत पाप का नाश नहीं होता है। पुण्य का जब प्रभाव रहेगा ना तो सुख मिलता रहेगा, अब पाप जब फलित होगा कि बाण की सैया भी मिलेगी। तो पुण्य से पाप नहीं करता, 5 पुण्य माइनस 5 पाप होके 0 नहीं होगा। पुण्य का फल अलग, पाप का फल अलग, लेकिन ध्यान करोगे तो एकमात्र ध्यान ऐसा साधन है जिससे पुण्य भी होता है और पाप का नाश भी हो जाता है। सर्व पापे प्रमुच्यते यदि शरीर समम पापम विस्तृत योजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो वेद कदाचन। पहाड़ के समान कई योजन तक फैला हुआ पाप हो वो भी ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। पापों का नाश करने वाला ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये हमारे वेद में लिखा है। इसीलिए ध्यान इसलिए है, और इसका पुण्य कितना है भगवान कहते हैं मुहूर्तमपि युगच्छे नासाग्रे मनसा सर्वम तरति पापानाम तस् जन्म सता। एक क्षण भी सुषुम्ना में शिव नेत्र में दृष्टि टिकी ना, ठीक ठीक युक्ति जान के करोगे तो जरूर टिकेगी। कुछ समय के अभ्यास के बाद तो भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन उसके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते, एक बार केवल दिखा और झलक और प्रकाश की ओर हट गया, बस 100 जन्म का पाप नाश। ऐसा और कुछ है? तपेद व सहस्राणी एक पाद स्थितो नर सुषुम्ना ध्यान योगश्च कलम नारद सूर्यसिम। एक पैर पर खड़ा होकर 1000 वर्ष तप करने के बावजूद इस ध्यान का जो फल है, एक क्षण सुषुम्ना ध्यान का फल, इसका अभ्यास का फल वो उससे 100 गुना अधिक है। एक पैर पर 1000 वर्ष तपस्या करने से कितना सहज है। लेकिन यह तब जानने में आता है ना जब जन्मों के पुण्य प्रकट होते हैं, तब कोई सच्चे सदगुरु मिलते हैं, तब कोई महर्षि में परमानंद जी महाराज का ज्ञान जीवन में सुनने के लिए आता है, जो सभी धर्म शास्त्रों की बात करता है। वेद उपनिषद गीता रामायण से लाके आपके पास रख देता, देख लो ये सच है, यही ज्ञान है। जो इसको पकड़ लेते हैं, सुनेंगे समझेंगे, उनको लाभ होगा। भक्ति यही है, अंतर पद चलो। 4 साधनाएं भक्ति में मूल है, मंत्र जप, इष्ट रूप का ध्यान, बिंदु और नाद ध्यान। अपने अंदर में जब सुषुम्ना खुलता है ना तो अंत प्रकाश हो जाता है, उसमें ईश्वर का अंतर्नाद भी सुनाई देता है। अगर बाहर कहीं आवाज हो रही हो, माइक बज रहा हो, तो आप बिना पूछे सुनते सुनते यहाँ आ जाइए। अंधेरे में कोई आदमी आपको पुकार रहा हो कि इधर आ जाओ, तो आप अंधेरे में ही भी चले जाएंगे खेत खलियान में, तो आवाज से, केवल आवाज को सुन करके, क्योंकि आवाज जहां से निकल रहा है ना वहां तक का रास्ता भी बता रहा आवाज है ना। उसी तरह ईश्वर से निकलने वाली ध्वनि अपने अंदर में होती है। जब दृष्टि का पूर्ण सिमटाव हो जाता है ना तो बहिर्मुख से अंतर्मुख हो जाते हैं, 9 द्वार से 10वें द्वार में केंद्रित होते हैं, तो प्रकाश के साथ साथ शब्द भी सुनाई देने लगता है। बिजली कड़कती है तो बादल कुछ देर के बाद बरसता है। जब भी बिजली कड़केगी तो बादल गरजेगा। उसी तरह जैसे अंतर प्रकाश होता है तो अंतर्नाद भी सुनाई देता है। उस अंतर्नाद को सुनिएगा ना तो जो सुनने की युक्ति सीख करके सुनेंगे तो परमात्मा की ओर से आने वाली जो ध्वनि है, जो परमात्मा से निकली है, अनेक तरह की ध्वनि में वो एक ध्वनि बजती है अंदर, उसको पकड़ लेता है आदमी गुरु की युक्ति से, साधक। और वो शब्द चुंबक की तरह रास्ता बनाता हुआ उसको खींचता हुआ परमात्मा तक उनको पहुंचा देता है। का ये बहुत सरल और सहज साधन है, इसको सभी लोग कर सकते हैं। पढ़े अनपढ़ सब कर सकते हैं। विप्र भंगी अपढ़ पढ़ुआ करो तरी हो निसंग। सुन रहे सर, जो पढ़े लिखे हैं वो भी कर सकते हैं, आज जो अनपढ़ है वो भी कर सकते हैं, और जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी कर सकते हैं।
ब्राह्मण भी कर सकते हैं, भंगी भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं जितने मनुष्यधारी हैं। बस गुरु की युक्ति चाहिए और क्या चाहिए? पाप कर्मों से मुक्ति चाहिए। पाप कर्म खान पान शुद्ध रख करके, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार से अपने को अलग रख करके जो साधन करेंगे वो गुरु की कृपा से इस साधना में त्वरित प्रगति करेंगे और उनका कल्याण हो जाए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं इसको अच्छी तरह से याद कर लो, कंठस्थ कर लो, और जब भी कभी मन में कोई भ्रम आए तो मेरी बात याद रखना कि पानी के मथने से घी और बालू के मथने से तेल हो जाए, लेकिन बिना इस तरह की भक्ति किए हुए, ऐसी भक्ति किए हुए कभी आप जन्म मरण के चक्र से या फिर इंद्रियों के गुलामी से या फिर आप दुख से छूट जाओगे, ये बिल्कुल असंभव है। ये हो ही नहीं सकता, ये असंभव है। सब असंभव संभव, ऑल इम्पॉसिबल सार पॉसिबल, बट विदाउट द डिवोशन ऑफ गॉड a person can be happy in his life. This is impossible. सारा संभव संभव, लेकिन बिना हरि भक्ति के सुख पा लेना यह असंभव, कभी ये संभव नहीं हो सकता, ये संभव नहीं हो सकता। तो संत महापुरुष एक मत होके कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जेहि मार्ग श्रुति साध लखावा, सोई मंग चलत सबे सुख पावा। पाइए सुख हरि कृपा संसार आशा तजी रहे, सपनहु नहीं दुख दोष दर्शन बात कोटि को कहे। जो महापुरुषों ने राह बताया है ना, सद ग्रंथों ने जो राह बताया ईश्वर भक्ति का, उस राह पर चलिएगा तो सदा का सुख पाइएगा। और अगर संत महापुरुषों के आदेश और उपदेश के अनुकूल नहीं चले तो सुख सपने हो नहीं, स्वप्न में भी डरिएगा, स्वप्न भी दुखद देखिएगा, समझिए, स्वप्न भी दुखद देखिएगा। तो ये जा मन भाग जाए ताहे ताहा से तक्षण फेरी फेरी ले आइए, लगाइए ध्येय में आपन। ऐसे ही करी प्रतिहार धारणा धारण करके, अरे हारे में ही औरों आगे चढ़िए धरिए धर धारा धर के। तो जह जह मन भाग जाए ताही ताहा से तक्षण फेर फेर ले आए, फेर ले आइए, लगाइए ध्येय में आप, तुरंत पकड़ के ले आइए। इधर को उधर को जाएगा तो किधर को, जहां जाए मैं वहीं जाऊं। मन को कहिए जहां जाओ तुरंत पकड़ के लाइए, पकड़ करके लाइए, कहिए मंत्र जप जप। तो प्रतिहार से हारिए मत। प्रारंभ में मन आपको 2 4 10 बार भी जप नहीं करने देगा, बड़ी लंबी लंबी दूर तक भागेगा, देर तक भाग जाएगा, लेकिन उकताइए मत। आसन दृढ़, भागता है मन लड़ते रहिए, उठिए मत। सुन रहे, उगता करके उठिए मत। मन जाए तो जाने दे, तू मत जा शरीर। मन भागा तो भागने दे, जहां भागने दे, आप बैठे रहिए। अगर आप ये मन में भाव, अगर ये निश्चय करके बैठिएगा ना कि हम 1 घंटा के पहले उठेंगे नहीं, चाहे जप में मन लगे या न लगे, जप में हम बैठे रहेंगे। ये जो आपका मन है ना, जान जाएगा कि अब ही उठेगा नहीं, बैठे रहेगा, एकदम मन जान जाएगा आपका। और जब जान जाएगा ना कि उठने वाला नहीं है, तो वो फिर कहेगा कि फालतू इधर उधर करके क्या फायदा, कुछ इसके अनुसार जप कर लो। समझ गए? लाइन पर आ जाएगा मन आपका। और जब आप उठ जाइएगा ना,
देखिए बच्चा जिद्दी होता है ना, बच्चा कोई चीज मांगता है, आप नहीं देते हैं, जिद ठान लेता है कि फिर थोड़ी देर बाद आप दे देते हैं, तो फिर वो उसका मन बढ़ते जाता है बच्चा। आप उसको छोड़ दीजिए। आज बेटा रो लो जितना रोना है, कितनों रोए चिल्लाए, आप ठान लीजिए कि इसका जिद आज हम पूरा नहीं करेंगे। 2-4 दिन के बाद आप देखिएगा कि वैसा जिद अब बच्चा नहीं करेगा जिसमें संभावना नहीं है पूरा होने की। लाइन पर आ जाएगा बच्चा। मन भी बिगड़ा हुआ बालक की तरह है, इसको ठीक करना है, सुधारना है ना। तो हमको मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। तो पहली बात यह है कि आसन बैठिए तो निश्चय करके कि भाग जितना भागना है, उठेंगे नहीं, उठेंगे नहीं। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं ना, समय बांध बांध करके बैठो। बाबा देवी साहब ने क्या कहा था? गुरु महाराज ने कहा मैं ध्यान करता हूं, सफलता नहीं मिलती है, अब मन उचट गया है। पत्र लिखे गुरु महाराज, महर्षि में ही उनका जो पुस्तक है, तो गुरु महाराज को बाबा देवी साहब ने उत्तर लिखा कि मन लगे ना लगे, लेकिन नियम से बैठना बंद मत करना। अगर नियम से बैठते रहे तो मन धीरे धीरे लगने लगेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि हमको पराक्रमी बनना है। भागे तो पकड़ के लाया, धीरज रखना है। अगर जब नहीं भी हुआ तो पूरा 1 घंटा बैठेंगे जरूर। बैठ गए तो आसन की सफलता भी कम बड़ी सिद्धि नहीं है। जो आदमी नियम से शांत होकर के बैठ जाएगा ना, उससे जब हुआ या नहीं हुआ, तो उसके अंदर में केवल आसन सही लगा करके बैठे रह गए आप, तो आपके अंदर में सात्विक ऊर्जा बढ़ जाएगी, सत्व गुण आप में। जोर से जयकार करिए, करना है तो मत। सात्विकता आएगी, मन को रोकने में आदमी सफल हो जाता है। इसलिए कहा आसन मत ढीला कीजिए, छोड़ो मत, धीरज धारण करके रखो। धीरज में बड़ा बल है, लड़ते रहो। पाठ बहुत लंबा है, एक छोटा सा प्रसंग सुना देता हूं आप लोग को। धीरज का लाभ क्या होता है सुनिएगा। धीरज से बहुत लाभ होता है। धीरज से सुन रहे हैं, बता है, पूरे जोश में बैठिए, उत्साह पूर्वक बैठिए, गुरु महाराज का भरोसा करके बैठिए, ठीक है, समझे कि नहीं। और एकदम मन लगे या नहीं लगे, जब हो या नहीं हो, धीरज नहीं खोना है। सुंद महल में देना वाले आशा से मत डोल ले, आशा नहीं छोड़िएगा, धीरज धारण करके रखिएगा। एक बार प्रसंग है, किसी ग्रंथ का नहीं है। एक बार भगवान इंद्र जो है, इंद्र देव ने संसार के लोगों पर नाराज हुआ। नाराज हुए तो उन्होंने कहा कि रुक जाओ, हम ऐसी व्यवस्था करते हैं कि जब द्वापर में नाराज हुआ था, तेज वर्षा की थी, तो कृष्ण आकर के रक्षा कर लिया था, तो गोवर्धन उठा के। इस बार हम कुछ ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे कि गोवर्धन उठाने की बातें नहीं होगी, कोई कृष्ण बचा ही नहीं पाएगा। क्या करेंगे? कहा हम वर्षा ही नहीं करेंगे, जाओ। अब पहले कोई व्यवस्था थी नहीं सिंचाई की, तो कहा भूखे मरेगा लोग, खेत खराब हो जाएगा, उपज नहीं होगी, भूखे मरेगा, तभी लोग हमारे सामने सिलेंडर हो जाएगा, सिलेंडर हो जाएगा। तो कहा कि 12 वर्ष वर्षा नहीं होगा, नहीं होने देंगे हम। उनकी धर्म पत्नी ने कहा, इंद्र की पत्नी ने, कि आप करें वर्षा नहीं होने देंगे, अब भगवान शंकर की मौज हुई है, डमरू बजाने लगे तो वर्षा तो हो जाएगी, क्योंकि शंकर जब नृत्य करते हैं तो डमरू बजाते हैं, वर्षा होती है। तो आपका तो प्लान फेल। अब वो बड़े हैं, महादेव हैं। तुरंत इंद्र ने
आराधना करके महादेव को प्रसन्न किया। कहा वर मांगो तो कहा कि 12 वर्ष डमरू नहीं बजाइएगा, समझे। 12 वर्ष भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है डमरू नहीं बजाएंगे, जाओ मस्त रहो। अब 3 साल 4 साल बीत गया और धरती पर हाहाकार कि वर्षा नहीं होगी, भविष्यवाणी हो गई, आकाशवाणी हो गई है, वर्षा बंद है। माता पार्वती ने कहा आप भी जो है ना भगवान, जो मन सो किसी को बोल देते हैं, किसी को कुछ भी वरदान दे देते हैं, सोचते नहीं है कि इस वरदान का क्या परिणाम होगा। ऐसे ही भस्मासुर को वरदान दे दिए, आप ही को खदेड़ दिया। अभी इंद्र को वरदान देकर सबको परेशान कर दिया। क्या हाल होगी जीव का, धरती पर चल के देखिए और अपने ऊपर विचार कीजिए कि आप कैसे हैं। भगवान शंकर माता पार्वती के साथ भेष बदल के धराधाम पर आए और आकर के जो है देखते हैं कि एक जादव जी भैंस को रगड़ रहे हैं। कहा कि क्या कर रहे हो? कहा भैंस रगड़ रहे हैं। कहा सुखे 12 साल वर्षा नहीं होगी? कहा कि नहीं होगी मालूम है, लेकिन हम भैंस को रगड़ना छोड़ दिए तो 12 साल के बाद तो वर्षा हो भी जाएगी, तो हम भैंस को रगड़ेंगे कैसे? छोड़ देंगे तो भैंसवा जो है रगड़ रहे। पुराने जमाने के यादव जी थे, अब तो भाई मुख्यमंत्री बन रहे लोग नहीं है, तो कहानी है, इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा कोई। तो वो रगड़ रहे थे भैंस को। कहा कि 12 साल वर्षा होगी तो पानी होगा तो आदत नहीं रहेगी तो रगड़ेंगे कैसे? इसलिए अभ्यास बनाए रखने के लिए हम अपना हाथ घुमा रहे हैं भैंस में। कहा कि हाँ बाप रे बाप, महान मान गए। थोड़ी देर और आगे गए तो देखते हैं कि किसान हल चला रहा है। कहा कि अरे 12 साल वर्षा नहीं होगी तो हम हल चला रहे हो, बीज डालोगे बीज सड़ जाएगा तुम्हारा। कहा मालूम है 12 साल वर्षा नहीं होगी, लेकिन अगर हम 12 वर्ष तक हल चलाना छोड़ के बैठे रहे तो आदत ही छूट जाएगी। मैं बीज नहीं डालूंगा लेकिन हल चलाते रहूंगा ताकि मुझे हल चलाने की, बैल को हल खींचने की आदत रहे, अभ्यास बना रहे, नहीं तो भूल जाएंगे। कहा हाँ ये बात तो सही है। थोड़ा और आगे गए तो देखा सूखे हुए तालाब में एक मछुआ जो थे वो जाल फेंक रहे, सूखा तालाब में। सारे सूखे में जाल फेंक रहे हो, इसमें क्या मिलेगा जी? 12 वर्ष वर्षा नहीं होगी, मालूम है? कहा मालूम है, इंद्रदेव ने घोषणा कर दी है 12 वर्ष वर्षा नहीं करेंगे, तो उससे क्या? तो सूखे में जल फेंक रहे हो। कहा 12 वर्ष के बाद वर्षा हुई, फिर तालाब में मछली भरा और हम 12 साल बैठे रह गए तो अभ्यास छूट जाएगा ना, तो जाल हम थोड़ी फेंक पाएंगे। तो अभ्यास बनाए रखने के लिए हम जाल फेंक रहे हैं। तो माता पार्वती कहती है भगवान शंकर को कि 4 साल हो गया है, डमरू अभी नहीं बजाए हैं, ऐसा नहीं हो कि 12 साल बाद भूल जाइए, भूल जाए। जब भूल ही जाएंगे तो बजाएंगे क्या खाक? तो भगवान शंकर जो है इन लोगों का कॉन्फिडेंस देख करके, इन लोगों का धीरज देख करके भगवान शंकर का कॉन्फिडेंस हिल गया और वो अपना डमरू निकाल के, माँ पार्वती कहती है थोड़ा ट्राई करके देखिए कि है डमरू में ताल ठीक है कि छूटा। अब ताल जांचने में भगवान शंकर जो बजाए ना, एकदम से बादल उमड़ घुमड़ के धरती पर हरहरा के बरस गए। इंद्र आया, कहीं क्या किए? 12 साल का वचन दिए थे। कहा देख भैया, परोपकार में जनहित में वचन का कोई वैल्यू नहीं। इन लोगों का कॉन्फिडेंस, इन लोगों का धीरज देख करके हमारा जो है ना भीतर का कॉन्फिडेंस हिल गया। हम ट्राई किए कि डमरू याद है, बरस गया। बस ऐसा ही ये जान लीजिए, आपको जो लगता है कोटि जन्म का पंथ है, अगर धीरज धारण करके बैठिएगा नियम से, लगेगा आज कुछ नहीं कल कुछ नहीं, 5 साल हो गया 10 साल हो गया कुछ नहीं हुआ है, एक दिन अनायास ईश्वर की कृपा होगी और सब कुछ होने लग जाएगा।
बस आपकी धीरज की परीक्षा है, पराक्रम की परीक्षा है। धीरज और शूरता और वीरता के चक्के को अगर ठीक से रखिएगा, रथ बढ़ेगा। बोलिए श्री सद्गुरु। अब रात्रि कालीन का भी सत्संग है 7 बजे से, ठीक है। फिर कल भी सत्संग है ना। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।